शेखर एक जीवनी भाग एक प्रवेश रचनाकार अगे यूकलिप्टस वृक्षों के कुंज की आड़ में गरुड़ नीम नाम का वह बंगला अग छिपा खड़ा था। जिस दिन शेखर एक दुर्दम भाव से भरकर अपने ऊपर छाई हुई शारदा को सह सकने में असमर्थ फूलों से लाद कर उसे छोड़ गया था, उस दिन वह इसी बंगले में रहती थी। आज शेखर इतने दिनों के अवकाश के बाद दौड़ा हुआ उस नीम की ओर चला जा रहा था और अतीत की स्मृतियां उसके मन में दौड़ी जा रही थी और यौवन के आरंभ का ज्वार भी उसके भीतर कहीं उमड़ता आ रहा था। वही शारदा जो उसे हंसाती थी, वही शारदा जिसकी बजाई हुई वीणा के स्वर में वह बह जाता था, उसके चिढ़ाते चिढ़ाते ही उसकी सखी बनी थी, जो उसकी सब कुछ हो गई थी, जो उसका अपना घर नहीं था और जिसके लिए आज वह इस आग्रह से भरा रहा था जो स्वयं उससे सहा नहीं जाता था। नीड़ के बिल्कुल पास आकर वह रुका। क्या उसे आशा थी कि वह शारदा को द्वार पर खड़ी पाएगा, पर वह उसे सामने देखकर पुलक उठेगी? वैसा नहीं हुआ। वह द्वार पर नहीं थी, द्वार बंद थे और बहुत दूर से जिसे देख देख कर दिन काटा करता था वह गरुड़ नीड़ की चिमनी से उठने वाला धुआं भी आज नहीं था। शेखर सहमा हुआ सा मकान के दरवाजे पर गया। उसमें ताला पड़ा हुआ था। शीशे में से भीतर झांककर देखा, मकान बिल्कुल खाली था। थोड़ी देर तक उसे समझ में नहीं आया कि क्या उसके सामने है। फिर धीरे धीरे ज्ञान होने लगा और द हूफ्स ऑफ द हॉर्सेस बीट बीट, द हूफ्स ऑफ द हॉर्सेस बीट। वह लड़खड़ाकर वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। जब वह उठकर चल दिया तब उसका मन शून्य था। उसके बाद उसे इतना समय ही नहीं मिला कि वह इस चोट से घायल हो या इसे समझे। जिस प्रकार घोंघे के भीतर रहने वाला जीव तभी बाहर निकलता है जब वह भूखा होता है या जब वह एक प्रणयी खोजता है और तृप्त होकर फिर घोंघे के भीतर घुस जाता है, उसी प्रकार असंतुष्ट और अतृप्त शेखर भी बाहर निकला हुआ था। अभागा होकर कदम कदम पर आहत होकर वह यदि लौटना चाहता था तो उसके भीतर की भूख उसे लौटने नहीं देती थी। वह आघातों के लिए खुला था, कवचहीन था और जीवन उसे उसके सुरक्षित घर से दूर खींच लिए जा रहा था। मृत चिरातीत और मेरा हृदय मुट्ठी भर राख हो गया। पहले मेरे ऊपर से गुजरते थे, मेरी अस्थियां पीड़ा से कांपती हैं क्योंकि वे एक तंग कब्र में बंद है, पथ की सतह के गज भर नीचे और घोड़ों की अनवरत टाप टाप टाप। वह चुपचाप बैठा हुआ रोटी खा रहा था, साथ साथ सोचता जा रहा था। माँ पास ही में बैठी थी, पिता उससे बात कर रहे थे। उसका जो बड़ा भाई कॉलेज से भाग गया था, उसी का कुछ समाचार तार द्वारा आया था। पता लगा था कि वह कलकत्ते में पुलिस की नौकरी करने की कोशिश में है। यही पिता माँ को बता रहे थे और शेखर भी अनमना सुन रहा था। भाई ने कलकत्ते में कॉलेज का पता तो दिया था, पर माँ बाप का नाम गलत बताया था। कॉलेज ने जांच होने पर वहीं से पिता को तार आया। पिता को सबसे अधिक आघात इसी बात से पहुंचा था कि पुत्र ने अपनी वल्दियत गलत बतलाई, ऐसा कि कह रहे थे। माँ ने कहा, मैं तो हमेशा से ही कहती हूँ, भला ऐसे लड़के का कोई क्या विश्वास करे? पिता ने कहा, हूँ। माँ फिर बोली, और सच पूछो तो? उनका स्वर एकदम धीमा पड़ गया। सच पूछो तो मैं इसका भी विश्वास नहीं करती। इसका? शेखर ने कुछ देखा नहीं, लेकिन वहाँ बैठे भी उसकी कल्पना को वह पूरा दृश्य देखते देर नहीं लगी। वह संभ्रांत सा ठहर गया। भाव वह शेखर की ओर उठा हुआ अंगूठा इसका। शेखर रोटी छोड़कर उठ गया। कमरे से बाहर उसका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। उसके आगे अंधकार छा गया। शाम तक वह वहीं वैसा ही पत्थर सा बैठा रहा। खाया पिया कुछ नहीं। माँ आई, झिड़कती रही, फिर अपने को कोसती रही, रोई, चली गई। पिता आए, डांट डपट कर चले गए। रात हुई, सब सो गए, सन्नाटा हो गया। शेखर ने अपने कमरे के द्वार बंद करके कुंडी चढ़ा ली, बत्ती बुझाई और चारपाई पर बैठकर सुलगने लगा। बहुत रात गई। उसने अपनी डायरी उठाई और उसमें अपना उफान उतारने की कोशिश करने लगा। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंधमय कीड़ा कृमि होता, बनस्तिब इसके कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं है।
वह उठ खड़ा हुआ, दीवार की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, आई हेट हर, आई हेट हर। मैं उससे घृणा करता हूँ। और फिर कपड़े पहनकर खिड़की की राह बाहर कूदकर घूमने चल दिया। कुछ मील दूर एक बाग में पहुँचते पहुँचते उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह माँ को नहीं मानेगा, उससे कोई संपर्क नहीं रखेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें माँ को बाध्य होकर उसका रत्ती भर भी विश्वास करना पड़े। यह प्रतिज्ञा उसने ज़बानी नहीं की, एक कागज़ पर लिख डाली। पर तभी उसके भीतर एक और परिवर्तन हुआ। उसने उस कागज़ के चिथड़े किए, उन्हें गीली ज़मीन पर फेंका और पैरों से रोंदने लगा, तब तक जब तक कि वे कीच में सनकर दबकर अदृश्य नहीं हो गए। मैं योग्य हूँ, योग्य रहूँगा। उसमें विश्वास की क्षमता नहीं है तो मैं क्यों पराजित हूँगा। सवेरा होते होते वह घर लौट आया। एक असंबद्ध दृश्य मुझे दिखता है। वह अत्यंत सजीव है। मैं उसे प्रायः बिल्कुल प्रत्यक्ष देख सकता हूँ, किंतु उसका ठीक अनुक्रम मुझे नहीं मिलता। चित्र में अपना जो रूप मुझे दिखता है उसमें मैं अनुमान करता हूँ कि उसी वर्ष का है, पर इस अनुमान को पुष्ट करने में स्मृति सहायक नहीं होती। मैं बैंक से पिता का चेक भुनाकर उनके मासिक वेतन का रुपया लाया हूँ। पिता दफ्तर गए हुए हैं। मैं माँ को वह रुपया अपनी जेब से निकाल कर दे रहा हूँ। कई तरह के बहुत से नोट हैं और बहुत से चांदी के रुपए। इसलिए माँ के बढ़ाए हुए हाथ को देखकर मैं कहता हूँ, माँ, आंचल में लो, बहुत है। माँ धीरे धीरे आंचल फैलाती, फिर हंसती हुई कहती, आंचल तो तब फैलाऊंगी जब तुम कुछ कमा के लाओगे। इसके लिए क्या? मैं रुपया डालने को हुआ हूँ, पर रुक जाता हूँ। एक विचित्र दृष्टि से माँ की ओर देखता हूँ, जिसे वह समझती नहीं, शायद मैं भी नहीं समझता। फिर उसके फैले हुए आंचल की उपेक्षा करते हुए मैं तिपाई खींचकर उस पर रुपया देता हूँ, गिन लो, और वहाँ से हट जाता हूँ। जब कभी मुझे विचार आता है कि मेरे आज यहाँ होने के कारणों में से एक कारण यह भी हो सकता है, यह अविश्वास की प्रतिक्रिया, तब न जाने क्यों माँ को इस विराट परिवर्तन के लिए, इस इतने गहरे प्रभाव के लिए श्रेय देने की इच्छा नहीं होती। न जाने क्यों मेरा जी चाहता है इसके इतने भी उपकार का भागी ना हूँ, उसके इस अनिश्चित सत्प्रभाव के लिए भी उसका आभारी न रहूं। उस दिन के बाद सोते जागते चैतन्य में और सुषुप्ति में, संग्राम और पलायन में जितनी अधिक बार अविश्वास के उस भयंकर आकस्मिक ज्ञान का चित्र मेरे सामने आया, उतनी बार कोई चित्र नहीं आया। मुझे याद है अपनी गिरफ्तारी के बाद पहले पहले जब मुझे घर का विचार आया, तब यही था कि जब माँ सुनेंगी तब इस समाचार के प्रति उसका पहला भाव तो विजय का ही होगा। जैसे मैं तो जानती ही थी, मैंने कभी उसका विश्वास ही नहीं किया। फिर वह दुखी होंगी, रोएंगी भी, जलेंगी भी, पर उसका पहला विचार, चाहे वह कितना भी क्षणिक क्यों ना हो और तत्काल ही कितनी भी ग्लानि क्यों ना उत्पन्न करे, पहला विचार तो यही होगा कि उससे यही आशा होनी चाहिए थी। और न जाने क्यों इस विचार ने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी, एकदम शांत कर दिया था और पुलिस के अत्याचारों के प्रति सर्वथा निरपेक्ष बना दिया था। क्षमा हृदय का धर्म है, लेकिन वह कर नहीं पाता। इस घटना से जो कुछ मुझ पर बीता उसी के कारण मैं क्रुद्ध हूँ, ऐसा नहीं है, कम से कम अब नहीं है। मैं जानता हूँ कि यह घटना न भी हुई होती तब भी मैं इस दिशा में अग्रसर होता, यही बनता जो अब बना हूँ। मेरे भीतर जन्मतः ही कोई शक्ति थी या शक्ति का अंकुर था, जो मुझे अरुद्ध गति से इधर ही प्रेरित कर रहा था और करता रहता। चाहे माँ मुझसे या मेरे संबंध में कभी बात ही न करती, यह ज्ञान जहाँ एक ओर मुझे क्रोध नहीं करने देता, वहाँ दूसरी ओर कृतज्ञ भी नहीं होने देता। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों के संघर्ष के सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। मैं नहीं मानता कि दैव कुछ है, क्योंकि हम में कोई विवशता, कोई बाध्यता है तो वह बाहरी नहीं, भीतरी है। यदि बाहरी होती, परकीय होती, तो हम उसे दैव कह सकते, पर वह तो भीतरी है, हमारी अपनी है। उसके पक्के होने के लिए भले ही बाहरी निमित्त हो, उसे हम व्यक्तिगत नियति, पर्सनल डेस्टिनी कह सकते हैं।
मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि कार्ल मार्क्स ही उत्पन्न हुआ था, या कि शैली ने संसार से कुछ नहीं सीखा, या कि त्रास्की अपने संसार द्वारा उतना ही निर्मित नहीं हुआ जितना कि उसने संसार को बनाया। विद्रोही हृदय की एक विशेषता यह है कि वह अपने विकास में फैलते हुए न्यूनतम विचारों को अपनाकर भी विद्रोही ही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही है, और संसार के सबसे विराट, सबसे अधिक आग्नेय, घोरतम युग परिवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टालिन विद्रोही नहीं हो पाया, जूठन बीनने वाला ही रह गया। यदि ऐसा है, तब तो विद्रोही विचारों का प्रचार करना व्यर्थ है। नहीं, यदि प्रचार इस आशा से किया जाए कि उसके द्वारा नए विद्रोही बनाए जा सकेंगे, विद्रोही सामर्थ्य उत्पन्न की जा सकेगी, तब तो वह निष्फल होगा ही। किंतु यदि उद्देश्य यह रखा जाए कि इसके द्वारा पहले से विद्यमान क्रांति शक्ति का, विल टू रेवोल्यूशन का संचय किया जा सके, उसे पथ निर्देश दिया जा सके, तब अवश्य ही यह आशा फलीभूत होगी। और फिर विद्रोही स्वाभाविक नेता है, उसके अनुयायी सभी विद्रोही ही हों, यह क्यों आवश्यक है? मैं बढ़ई हूँ, बसूले बटाली के प्रयोग से कुछ बनाता हूँ, तो बसूला और बटाली भी मुझ ऐसे स्वचालित अंतःप्रेरित हों, यह बाध्यता क्यों? मैंने अनेक व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो कहते और समझते हैं कि किसी विशेष मानसिक प्रतिक्रिया ने उन्हें क्रांतिकारी बना दिया, जैसे तिलक की अंत्येष्टि ने, या मार्शल के दृश्यों ने, या जतिन दास की भूख हड़ताल ने। वे झूठ बोलते हैं। या तो उन्होंने इतनी गहरी आत्मविवेचना ही नहीं की जिससे इस बाह्य कारण के पीछे अपनी सच्ची विद्रोही इच्छा को देखें, या फिर उनमें इच्छा है ही नहीं और वे विद्रोही ही नहीं है। वे हैं क्रांति के डरौने, जिनमें विद्रोह का बाह्य आकार और भावुक क्षमता तो है, किंतु उसे स्थायित्व और सार देने वाली अनिवार्य आग्नेय आंतरिक प्रेरणा नहीं। किसी भी घोर खिंचाव काल में वे नंगे हो जाते हैं और उनका आंतरिक छुछापन, दिवालियापन प्रकट हो जाता है। नृसिंह की शक्ति और प्रभावशीलता का आडंबर करने वाले इन लोगों की गहराई में छिपी हुई भेड़ निकल पड़ती है और मिमियाने लगती है। आज हमारे नेता बार बार कहते हैं, हमारा विद्रोह केवल मात्र आर्थिक है, हमारे घर में रोटी नहीं है, रोज़ी हमें मिलती नहीं, हम भूखे हैं, इसलिए हम विद्रोही हैं। मैं समझता हूँ कि यह कहना शूद्रता है, अपना घोरतम अपमान है। दिन था जब धर्म की सत्ता थी, तब हमारे ढोंगी नेता विद्रोह को छोटा दिखाने के लिए कहा करते थे, प्रजा का द्रोह धार्मिक नहीं सामाजिक है, हमें समाज सुधारने का अधिकार होना चाहिए। फिर समाज की सत्ता हुई, तब वे ढोंगी उसका सामना करते हुए डरे और कहने लगे कि हमें राजनीतिक पुनर्संगठन मांगते हैं। तब राजशक्ति की सत्ता हुई और वे कहने लगे, हम राजनीतिक अपराध कब करते हैं, हम तो केवल अर्थ संकट के विरोधी हैं। शूद्र शूद्र शूद्र, मैं कहता हूँ, ओ विरोधियों, आओ पहले इसी दम्भ को काटो, जानो समझो, घोषित करो कि हम इस या उस दुर्व्यवस्था के नहीं, हम इस ऐसेपन के ही एतादृशत्व मात्र के विरोधी हैं। हम सभी कुछ बदलना चाहते हैं। हमारी विद्रोही प्रेरणा धर्म है, धर्म के, समाज के, राजसत्ता के, अर्थसत्ता के और अंत में अपने व्यक्तित्व के प्रति विद्रोही है। मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मृतिका का नहीं। उसी मिट्टी से अच्छी प्रतिमा भी स्थापित की जा सकती है, बुरी भी, पर जहाँ मिट्टी ही ना हो, वहाँ कितनी ही प्रचार से, कितनी भी शिक्षा से, कितने भी जाज्वल्यमान बलिदान से मूर्ति नहीं बन सकती। विद्रोही हृदय को विद्रोही गढ़न की आवश्यकता है, उसी प्रकार जैसे मृतिका को कलाकार के स्पर्श की। विद्रोही को संपूर्ण करने के लिए, एक मानव विभूति बनाने के लिए मनःशक्ति की घोरतम नियंत्रण की, अथक परिश्रम की आवश्यकता है। वैसे ही जैसे मृतिका से एक कला की वस्तु तैयार करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। किंतु सब शिक्षा पाकर, सब कृत्रिम योग्यताएं प्राप्त करके, उस आंतरिक शक्ति से हीन व्यक्ति उतना ही क्रांतिकारी हो सकता है जितना कि सब अलंकारों से अलंकृत किंतु
प्रतिभा, इंस्पिरेशन से ही चित्र एक कला की वस्तु हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस प्रकार एक लियोनार्डो दा विंची को या एक रविंद्रनाथ ठाकुर को उत्पन्न करने के लिए सहस्त्र वर्ष का परिश्रम अधिक नहीं, उसी प्रकार एक संपूर्ण और आदर्श विद्रोही को उत्पन्न करके ही एक समूची शताब्दी, बल्कि एक समूची संस्कृति सफल हो जाती है। कलाकार के लिए कला की अंतःशक्ति के उद्बोध के बाद सबसे महत्वपूर्ण विभूति है कला के प्रति एक पवित्र आदर भाव। उसी प्रकार क्रांतिकारी के लिए क्रांति की अंतःशक्ति के बाद उससे महत्वपूर्ण वस्तु है क्रांतिकारिता के विद्रोह भावना के प्रति एक पूजन भाव। इसी के द्वारा इसमें इतनी सामर्थ्य आती है कि वह अपने कार्य में अपने को खोकर उसमें व्यक्तित्व सब्जेक्टिविटी को संपूर्णतः लवलीन करके भी उसकी तटस्थ ऑब्जेक्टिव विवेचना कर सकता है। इसी के द्वारा वह बहता है तो अपनी इच्छा से बहता है, मरता है तो आत्म बलिदान की भावना से मरता है, संसार में अपने को भुलाता है तो अपने व्यक्तित्व को पहचान कर। और इसी के द्वारा, केवल इसी के द्वारा वह अपने अनैतिक कार्य करके भी उनके दान से बचा रहता है, पाप करके भी पवित्र रहता है। और इन्हीं निष्कलंक पापों में क्रांतिकारी के लिए एक अत्यंत करणीय पाप है घृणा। क्रांतिकारी की बनावट में एक विराट व्यापक प्रेम की सामर्थ्य तो आवश्यक है ही, साथ ही उसमें एक और वस्तु नितांत आवश्यक अनिवार्य है, घृणा की क्षमता। एक कभी न मरने वाली, जला डालने वाली, घोर मारक, किंतु इतना सब होते हुए भी एक तटस्थ सात्विक घृणा की क्षमता, यानी ऐसी घृणा जिसका अनुभव हम अपने सचेतन मस्तिष्क से करते हैं, ऐसी नहीं जो हमें भस्म कर डालती है और पागल करके अपना दास बना लेती है। निहिलिस्ट लोग इस बात को समझते थे। उन्होंने अपने सर्वभंजक आग्नेय उत्साह में घृणा को बहुत आर्थिक महत्व दे दिया था। वे उसे एक तेज शराब की तरह पीकर उसमें अपने व्यक्तित्व को भुलाकर उसे ही एक ज्वलंत आदर्श मान बैठे थे। यह उनकी गलती थी, उनके उत्साह का ज्वार था जो एक ऐसी लहर में उठकर आया था जो पहले बहुत दूर तक तीर पर चढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे फेन के एक उपद्रव में छिपकर अपनी स्वाभाविक सीमा पर लौट आती है। किंतु फिर भी उन्होंने इस प्रखर बौद्धिक घृणा का महत्व समझा था और उन्होंने इसकी प्रेरक शक्ति का पूरा प्रयोग किया था, पूरा लाभ उठाया था। और संसार इसे नहीं समझता। सामान्य जनता का सामान्य नैतिक विधान इसे अत्यंत ग्रहणीय गिनता है। उसके लिए घृणा एक अधोमुखी प्रवृत्ति है जो मानवता का विनाश करती है, जो इसके अतिरिक्त कुछ कर नहीं सकती। वे नहीं जानते थे कि इस भावना में कितनी शक्ति है, कितनी युगांतकारी शक्ति, यदि उसका उचित और बुद्धियुक्त प्रयोग किया जाए। मैं उस दिन की कल्पना करता हूँ जिस दिन हमारे देश के, हमारे संसार के क्रांतिकारी कहाने वाले व्यक्तियों में ऐसी प्रखर किंतु शीतल बौद्धिक घृणा जागेगी और वे उससे डरेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे और उसकी प्रेरणा स्वीकार करके संसार कर अपनी छाप बिठा जाएंगे, युगांतर कर जाएंगे और फिर भी एक नए युगांतकारी विद्रोह का बीज बो जाएंगे। क्योंकि विद्रोह अनंत है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र यही बौद्धिक घृणा है, सिवाय यातना के, घोरतम यातना के, क्योंकि यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। पर मैं यातना की बात क्यों लिखूं? किसी भवन का और विशेषतः लैंडस्केप में उस भवन का स्थिति का वर्णन करने के लिए उसे देखना पड़ता है, केवल समीप खड़े होकर, बाहर से ही नहीं, किंतु उससे बहुत काफ़ी दूर हटकर भी। तब मैं कहाँ जाकर यातना को देखूं, कहाँ से उसे माप तोल कर, परख कर उसका मूल्य और महत्व आंकूं? तब से मुझे जान पड़ता है कि मेरे मन के दो टुकड़े हो गए हैं। कभी कभी तो दो से भी अधिक जान पड़ते हैं, किंतु दो तो अवश्य हो गए हैं। और जहाँ तक मैं स्वयं सोच पाता हूँ, इस न भरने वाली दरार का कारण वह एक कल्पित चित्र ही है जो मेरे मन में उस रसोई घर की दीवार को भेद कर देखा था उस समय, जबकि माँ कह रही थी, मैं तो इसका भी विश्वास नहीं करती। इस दरार का कोई कारण हो सकता है, कोई और समाधान हो सकता है, इसका निर्णय मनोविज्ञानवेता ही कर सकते हैं।
किंतु इतना ही जानता हूँ कि उसका अस्तित्व है ज़रूर, क्योंकि कभी कभी मुझे स्वयं ज्ञात होता है कि मेरे मन में वे दोनों खंड घोर युद्ध कर रहे हैं, मेरी चेतना का राजस्व पाने के लिए लड़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी किसी का प्रभाव पड़ जाता है और कभी किसी का। इसके फलस्वरूप मेरे कार्यों में एक प्रतिकूलता, एक असंबद्धता आ जाती है, जिसे मुझे बाह्य रूप से जानने वाले नहीं समझ सकते, किंतु जो मेरे व्यक्तित्व में आकर एकभूत हो जाती है, हल हो जाती है। कभी ऐसा होता है किसी भी खंड की प्रधानता नहीं होती, तब वे मन क्षेत्र के विभिन्न केंद्रों पर अधिकार करते हैं, और यदि हाथ एक के नियंत्रण में होते हैं तो मुख दूसरे के, या चेतना एक के तो शारीरिक परिचालन दूसरे के। तब मैं ऐसा ही दिखता होऊंगा जैसा कोई मशीन जिसके पुर्जे उलझ गए हों किंतु जिसकी गति बंद न हुई हो। मैं पागल तो नहीं हूँ, किंतु कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे पागलपन के इस ओर रखने वाली, सीमित कर देने वाली रेखा कितनी पतली है। शायद उतनी ही पतली जितनी घृणा और प्रेम में, या क्रूरता और यातना में, या स्नेह और वैराग्य में होती है, क्योंकि ये कभी अलग नहीं किए जा सकते। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूसा में केवल यातना दी ही नहीं जाती, वह स्वयं पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेही अपने को नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। स्नेह एक ऐसा चिकना और परिव्यापक भाव है कि उसमें व्यक्तित्व नहीं रहते। स्नेही अपने स्नेह पात्र को कभी याद नहीं करता, क्योंकि वह उसे कभी भूलता नहीं। वह उससे इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसे कभी ध्यान नहीं होता कि इसे भी देखूं, इसे देखने के लिए एक अलग विशिष्ट प्रयत्न करूं। जैसे एक भली भांति प्रकाशित दृश्य को देखकर हम प्रकाश को अलग नहीं देखते, किंतु एक अंधियारे दृश्य को देखकर हठात पूछ बैठते हैं कि इसका कौन सा अंश प्रकाशमान है। किसी ने मुझे फूल भेजे हैं। यदि धूप और छां एक दूसरे के परिपूरक हैं, तो क्यों इन फूलों को देखकर यह भावना नहीं जागती? क्यों इस कोठरी के 5 कदम लंबे और 3 कदम चौड़े लोहे की कड़ियों से घिरे हुए अंधकार के टुकड़े में मुझे इन फूलों को देखकर संपूर्णता का भान नहीं होता? क्यों इनके बिखरे बिखरे सफ़ेद सौंदर्य में खुली खुली सी पीली आंखें देखकर मुझे अत्यंत अपूर्ति, अखंड शून्यता का अनुभव होता है? क्यों मेरे अंदर एक उत्कट विद्रोह, एक सर्वनाशक जिज्ञासा जागती है? भांग 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 कारा, आघाते आघात कर, अरे आज की गान गे छे पाखी, ए छे रविवर कर। जिसने ये फूल भेजे हैं वह क्या समझती होगी कि उसने मुझे क्या भेज दिया, क्या मुझे बुलसाए डालता है, पर जिसके लिए मैं फिर भी उसका कृतज्ञ हूँ। वह मेरी शिष्या थी, पर मैं उसका गुरु नहीं था, मैं उसे केवल पढ़ाता ही था। पर वही मुझे कभी गुरु नहीं समझ पाई, उसके लिए मैं था एक बड़ा सा भाई, किंतु ऐसा भाई जिससे प्रेम किया जा सके, जिस पर झुका जा सके, जिसके आधार पर स्वप्न बुने जा सके, और जो उपेक्षा से उन्हें तोड़ दे। मैं पढ़ाता था, बड़ी मेहनत से पढ़ाता था, पर वह कुछ नहीं सीख पाती। नित्य मैं उससे पूछता, पिछला सबक याद किया है? तब वह सर झुकाकर एक निरर्थक सी मुस्कुराहट लेकर चुप हो रह जाती थी। तब मैं बार बार पूछता था, फिर डांट देता था और कहता था, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती, और पुराने सबक को दोहराने बिठा देता था। तो वह बिल्कुल नहीं पढ़ती थी। किताब सामने रखकर बड़ी मननशीलता से उसे देखती रहती थी, उन आँखों से जो बड़ी बड़ी बूंदों से भरी हुई होती थी, और कुछ भी नहीं देख सकती थी। तब मैं स्नेह के, किंतु बहुत थोड़े से स्नेह के स्वर में कहता, अच्छा आज आगे पढ़ा देता हूँ, कल दोनों सबक याद कर लेना। और वह पढ़ती थी, और दूसरे दिन फिर वही हाल। एक दिन मुझे बहुत क्रोध आया, तब उसकी आंसू भरी आंखें देखकर मैंने झुंझलाए स्वर में कहा, पढ़ती लिखती तो कुछ हो नहीं, और कुछ कहता हूँ तो रो पड़ती हो, हटो, कल से मैं नहीं आऊँगा। मैं उठ खड़ा हुआ, तब वह दीन स्वर में बोली, मुझे फुर्सत कहाँ मिलती है, अम्मा सारे दिन तो 25 काम बताती रहती है। गुरु कैसे मान जाए? अम्मा भी आई, उनसे भी पूछा, इसे कितना समय पढ़ने के लिए मिलता है? सारा दिन तो किताब लिए बैठी रहती है। मैं तो पढ़ाई के डर से कभी कुछ कहती भी नहीं। क्यों, ठीक नहीं पढ़ती क्या? मुझे कहना सच ही चाहिए था, पर मैंने कहा, नहीं, पढ़ती तो है, पर थोड़ी देर
और पढ़ा करे तो। वे चली गई। तब मैंने फिर उससे पूछा, क्यों? वह क्या कहती है? किताब सामने रखकर कितनी देर स्वप्न देखे जा सकते हैं? इसकी भी कोई सीमा है। मैंने और कठोर स्वर में कहा, क्यों? अब ध्यान से पढ़ूंगी। तब मैं पढ़ाने लगा। तब एक दिन ऐसा आया कि मैं उसे पढ़ाने नहीं गया। 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथे दिन मैंने उसके पिता को पत्र लिख दिया कि मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। उन्होंने दूसरे ही दिन एक चेक मेरे नाम भेज दिया। कहानी समाप्त हो गई। पर दूसरे दिन उनका नौकर, एक छोटा लड़का, मेरे पास आया और बोला, बीबी जी पूछती हैं पढ़ाने नहीं आइएगा। मैंने डबट कर कहा, कौन बीबी जी? छोटी, उन्होंने बुलाया है। मैंने फिर पूछा, शीला ने? हाँ। उसे शायद पता नहीं था कि पढ़ाई कैसे समाप्त हो चुकी है। मैंने कहा, उनसे कहना नहीं आ सकता, उनके पिता ने पढ़ाई बंद कर दी है। वह चला गया। मुझे यह विचार नहीं हुआ कि मैं कैसी कायरता से झूठ बोला हूँ। मैं यही सोचता रहा कि मैंने विजय पा ली है। यह विजय ही मेरी हार हुई। यदि मैं उसे सच ही कहला देता कि मैंने ही इनकार किया, तब शायद वह अपने को अन्याय का भागी समझकर ही कुछ सांत्वना पाती। मैं उसके लिए भी स्थान नहीं छोड़ा, और तब से उसकी उलाहना भरी छाया मेरे साथ साथ आती है और रोती सी कहती है, झूठे झूठे। मैं इससे बचकर भागता हूँ, भागता आया हूँ, और अब भी फूलों को देखकर सोच रहा हूँ, इन मुरझाए हुए फूलों से कहाँ भागूं? पर क्यों भागूं? शीला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अपने को अब तक अवश्य धोखा देता आया हूँ। मैं जो झूठ बोला था उसने तुम्हें नहीं भुलाया, मैं ही उसमें भूला था। पर आज भी अपनी भूल जान गया हूँ। आज मैं तुम्हें कष्ट देने वाला तुम्हारा भाई, जो तुम्हारी श्रद्धा को कृतज्ञता से स्वीकार करता है, जो अपनी लज्जा भुलाकर कहता है कि उसने झूठ बोलकर अपने को तुमसे नहीं, अपने आप से छिपाया था। यही उसका प्रतिदान है, जो तुम्हें कष्ट देने वाला तुम्हारा भाई, जो तुम्हारी श्रद्धा को कृतज्ञता से स्वीकार करता है, जो अपनी लज्जा भुलाकर कहता है कि उसने झूठ बोलकर अपने को तुमसे नहीं, अपने आप से छिपाया था। यही उसका प्रतिदान है जो तुम्हें अब तक नहीं मिला, जो शायद अब तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, किंतु जिसे वह आज चुकता कर चुका है। जब वह फूल ताज़े थे तब तक नहीं दिखता था कि यह कैसे बंधे हुए हैं। मैंने इन्हें अपनी कोठरी के जंगले से बांध दिया था, पर उन्हें बांधने वाला फीते का टुकड़ा नहीं दिखता था। काले लोहे के सिंकचों के साथ लगे हुए ये सफ़ेद कोमल फूल एक बड़े अमघुर सत्य की याद बड़े मधुर ढंग से दिला देते थे। आज वह फीता दिखता है। इसके अपरिवर्त फंदे में फूल सूख चुके हैं, अपना स्मारक भर रहे हैं और विवश से लटक रहे हैं। ये याद दिला रहे हैं किसी चीज़ की, जाने किसकी। कह रहे हैं, वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। या शायद इससे उल्टा कह रहे हैं, जब प्रेम मर जाता है तो वासना उसके शव को उठाए उठाए फिरती है और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। कह रहे हैं कि कुछ याद दिला रहे हैं, किसी और इंगित कर रहे हैं। रम्य तटी रावी का एक तट, जो और कैसे भी हो रम्य नहीं है। तट पर छोटी झाड़ियों और टूटे वृक्षों का घना जंगल, खिंगली हुई आग की तरह गर्म और निस्तब्ध रात। ऊपर पेड़ों की सूखी शाखों में उलझा हुआ एकाध तारा, नीचे मरे हुए और धुल हुए पत्तों की सूखी आहों की भाप, और सामने एक बिखरा हुआ शव। उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, एक पैर कटा हुआ है, पेट खुला सा गया है, और उसमें से अंतड़ियाँ बाहर गिरी पड़ रही हैं। फटी फटी आंखें ऊपर शाखों की जाल को भेद कर देख रही हैं किसी तारे को, और मुंह एक बिगड़ी हुई दर्द भरी मुस्कुराहट लिए हुए है। उसे मरे देर हो गई। जिस वक्त भयानक विस्फोट से वह मानव विभूति टूटे हुए स्तंभ की तरह गिरी, उस वक्त वहाँ एक दो दर्शक थे। किंतु जब वह मरा, तब जीवन की उलझन को सुलझाने में उसका सहायक कोई नहीं था। वे गए थे सहाय प्राप्य करके एक को वहीं छोड़कर, पर रात होने को आई और उसके रुके हुए प्रतीक्षमान प्राण और अधिक न ही सह सके। तब वह अंतिम प्रहरी ढूंढने चला, और जब उन्हें ढूंढ कर लाया, जब वे सब वहाँ पहुँचे उसे उठा ले चलने के लिए, तब वह खो गया था।
अपने दुख और दर्द की और अपने आशा और क्रियाशीलता की स्मृति स्वरूप वह विकृत मुस्कान छोड़कर चला गया था। वे 4-5 जन उस शरीर के पास खड़े हैं। वे रो नहीं रहे हैं, आंसू नहीं बहा रहे हैं, वे अपने चिर संचित अरमान बहा रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य एक विस्फोट का धुआं बनकर उड़ गया है। घने जंगल की शाखों में उलझे जाल में से धीरे धीरे छनकर निकल गया है, तड़प तड़प कर, किंतु चुपचाप एक भरी हुई मुस्कान छोड़कर उस निविड़ एकांत में, जबकि अंतिम प्रहरी भी उसे छोड़कर चला गया था और उसकी अपनी अंतर्वेदना ही एकमात्र प्रहरी बनकर उस निविड़तम हताश के शारपुंज पर एक व्यर्थ पहरा दे रही थी। उस पीहड़ में उस फटी हुई आँख के अंधेपन ने क्या देखा, यदि हम जान पाते। वे 4-5 उसके पास खड़े हैं, कतार बांधे, सावधान मुद्रा में, सर झुकाए हुए। किसी आदर की भावना से वे सब एक साथ ही उसे हाथ उठाकर नमस्कार करते हैं और बहुत देर तक वैसे ही रह जाते हैं। वे सब चुप हैं। इस दृश्य को पूरा करने वाली भैरवी उनके अंतःस्थल में कहीं मूक स्वर में बज रही है। यही है उस कवि हृदय सिपाही की अंत्येष्टि, उस विद्रोही के विद्रोह का अंतिम उफान। दृश्य फीका पड़ जाता है, एक निस्सीम श्वेत आकाश में पड़ा हुआ रह जाता है, केवल वह शरीर जमते हुए रक्त की एक छप्पड़ में। उसके दोनों ओर एक प्रकार, एक स्त्री और एक पुरुष। वे एक दूसरे को देख रहे हैं। उनकी आंखें नीचे पड़े शव को नहीं देखती, उनके हृदय में अनुभव करते कि वे किस भव्य पवित्रता की समाधि भ्रष्ट कर रहे हैं। वे मिलते हैं, बाहों से एक दूसरे को घेर कर बांधते हैं, आलिंगन करते हैं किसी दानवी भूख से, और उसी शव को आर पार। फिर भ्रम। मैं देख रहा हूँ जंगले से लटके हुए सूखे हुए नरगिस के गुच्छे को और उसे घेरे हुए फीते के टुकड़े को। मानव के लिए झूठ, छल, मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया है, और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठा और छलिया और मक्कार है। नहीं तो जो चित्र मुझे दिखता है उसका क्या कारण है? क्या मानव इतनी नीचता और इतने ज्वलंत आत्म त्याग के आगे इतनी नीचता कर सकता है? जब मुझे याद आता है कि कैसी परिस्थिति में वह विस्फोट और वह मृत्यु हुई, और जब सोचता हूँ कि उस समय जब वह वीर अपने बुझे हुए स्वप्नों को अपनी बुझती जीवन ज्योति से फूंक फूंक कर कुछ देर और जीवित रखने की चेष्टा कर रहा था, तब उसके आसपास कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे थे। मानव हृदय की ऊंची ऊंची कमजोरियों की आड़ लेकर कैसी कैसी नग्नताएं नाच रही थी। तब एकाएक अपने पर से और अपने किए हुए पर से विश्वास उठ जाता है कि क्या इस सब के भी प्रेरणा स्रोत ऐसे ही थे। मैं सोचता हूँ कि यद्यपि हमारा सिद्धांत इस बात को स्वतः मान लेता है कि मानव की प्रत्येक प्रेरणा किसी भौतिक जरूरत से उत्पन्न होती है, तथापि हम इस बात में भी अखंड विश्वास करते हैं कि मानव में कोई ऊर्ध्वगामी शक्ति है, कोई नैसर्गिक सत्प्रेरणा। इन दोनों परस्पर विरोधी मूल तत्वों का हल करना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इसके हल हो जाने के बाद अन्य प्रश्नों का तो कोई विशेष महत्व रहता ही नहीं, पर यह एक प्रश्न ही इतना बड़ा, इतना गूढ़ और इतना व्यापक है कि हमें पद पद पर इसके उदाहरण मिलते हैं। हम सारा जीवन ही इसके हल में बिता देते हैं और फिर भी समस्या वैसी ही रह जाती है। Alas, for all the loves that youth lets fall, like the beads of a told rosary. किंतु इतने सब बिखरे हुए प्रणयों की याद कर करके न जाने क्यों दुख नहीं होता, क्यों विफलता और वंचना की भावना नहीं जागती। मुझ में उठता है एक क्रुद्ध विद्रोह, इसलिए नहीं कि मैंने कुछ खोया है या कितना कष्ट उठाया है, बल्कि इसलिए कि मैंने कितना दुख दिया है, किन किन भोले हृदयों को कैसी कठोर चोटें पहुंचाई हैं। क्या है मेरे इस जीवन की सिद्धि, क्या है इसकी संपूर्ति?
सब झूठ, शून्य शून्य शून्य, बल्कि शून्य से भी कम एक ऋण जिसे मैं पूंजी समझे बैठा हूँ। पर यह मैं क्या कर रहा हूँ? क्या इतनी बड़ी बड़ी चोटों पर यह क्षुद्र दया दिखाकर मैं उनकी पीड़ा को और नहीं बढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है पहुँचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके घावों को खरोंच कर खोल देती है। माला के दोनों की तरह यौवन के हाथ प्रणय से कितने प्रणय एक एक करके गिर जाते हैं। मैं क्या हूँ? मेरा मतलब क्या है? जिसके अंत के लिए इतनी शक्ति व्यय की जा रही, इतना आयोजन हो रहा, उस जीवन की सत्यता क्या थी? वायु में उड़ती धूल पर खिंची रेखा और बस। नहीं हो सकता। मेरे इतने सब स्वप्न उतने नगण्य नहीं हो सकते। भले ही मेरा जीवन नगण्य रहा हो, मैं कुछ नहीं, मेरा कार्य कुछ नहीं, मेरा स्थायित्व कुछ नहीं, पर मेरी यह विद्रोह चेष्टा कहाँ जाएगी? मैं जो इतने अनवरत यत्न से संसार की या संसार में जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकी उसकी प्रत्येक वस्तु में घोर परिवर्तन, एक मौलिक क्रांति का आदर्श लेकर आया हूँ, वह क्या एक फांसी के फंदे में ही घुटकर मर जाएगा? मैं न रहूं, मेरा कोई चिन्ह भी न रहे, पर क्या यह शक्ति भी नष्ट हो जाएगी? क्या इसकी दीप्ति की कंपन भी खो जाएगा? विज्ञान कहता है कुछ होता नहीं, कुछ होगा नहीं। जो कुछ हो चुका है वह भविष्य के अंत तक रहेगा, और जो होना है वह भूत के प्रारंभ से ही था। क्योंकि भूत और भविष्य कुछ नहीं है, क्योंकि काल भी कुछ नहीं है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की भांति गति की एक दिशा, एक प्रकार है। तब मैं मरकर भी जीता रहूँगा, पर जीते हुए भी मर चुका हूँ। मुझे जीवन का मोह नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसा मोह करता कहाँ हूँ? मोह तो जब होता जब इस जीवन की कोई सिद्धि होती, और मैं सोच रहा हूँ कि मृत्यु ही इसकी सिद्धि है। पर क्या? विज्ञान यह भी तो कहता है कि जीवन एक ही बार मिलता है, और मानव जीवन का कोई भी अंश नित्य नहीं। मृत्यु में उसका संपूर्ण अवसान हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता जो पुनर्जन्म पा सके। और शक्ति, शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। नहीं, शक्ति और नष्ट होती केवल रूप बदलती है, पर शक्ति तो अकृतक, इम्पर्सनल होती है। और शक्ति और पदार्थ विभिन्न नहीं, एक ही कुछ के दो आकार हैं। तब क्या आज जो मेरी विद्रोही शक्ति है वही कल किसी को बांधने के लिए लोह श्रृंखला होगी? किसी विद्रोही को जो कि मेरे ही भांति भविष्य को बदलना चाहता है, और जो स्वयं अपने भविष्य के लिए बंधन हो जाएगा। हाय, मानव के छोटे से मस्तिष्क और हाथ, भव के विराट सत्य। पर क्या इसी विचार में सांत्वना नहीं है? इसी में हमारी सारी गति और सारे विकास का तत्व, उसकी सिद्धि, उसकी सफलता नहीं है? इसी अनंत नश्वरता, अनंत पुनर्जन्म, अबाध परिवर्तन में, इसी सिद्धांत में कोई दो क्षण एक से हो ही नहीं सकते कि प्रत्येक छोटे से छोटे विपल में उसकी मृत्यु और उसके अगले विपल का उद्भव अवश्यंभावी है। मैं मरता हूँ क्योंकि मेरा जीवन केवल उस स्मरण की भूमिका है जिसमें लाखों और करोड़ों आगामी जीवन निहित है। मैं अपने पहले बीते हुए असंख्य युगों का निचोड़ हूँ, एक निर्जीव धूम्र केतु से इस पृथ्वी के जन्म की, उस पर अत्यंत प्राथमिक जीवन के उद्भव की, और उससे उत्पन्न अनेक विभिन्न जातियों के उद्भिजन, अंडज, स्वदेश और पिंडल जीव जंतुओं की वसीयत की छाप मुझ पर है। पिछले करोड़ों वर्षों से निरंतर उन्नत होती हुई नृजाति के उच्चतम आदर्शों का केंद्रीभूत पुंज भी मैं ही हूँ। इस दृष्टि से मैं जो कुछ हूँ, अपना कुछ नहीं हूँ, नया कुछ नहीं हूँ। मैं किसी अत्यंत प्राचीन ग्रंथ का एक नया संशोधित, संवर्धित और सटीक सटिप्पण संस्करण हूँ, जिसके मूल लेखक का पता नहीं। और मैं नया हूँ, अपूर्व हूँ। मेरे जीवन का एक क्षण भी पहले कभी नहीं हुआ। मैं एक नई वस्तु हूँ, एक नई प्रतिज्ञा हूँ, जिसे भविष्य पूरा करेगा। एक शिक्षा हूँ जो भविष्य के लिए रह जाएगी। नित्यता क्षणों की है, पर क्षण क्षण भंगुर है। मैं भी हूँ। मुझ में जो कुछ न्यूनता है, उसे मुझे इसी क्षण में कह डालना होगा।
क्योंकि वह भविष्य की वस्तु है, मैं उसे कहे बिना रुक नहीं सकता, और सोचने का समय नहीं, क्षण का अस्तित्व कितना। कह डालूं अंत्य कथा को, बहा डालूं अंतर वेदना को, बिखेर दूं अंत्य ज्वाला को, लुटा दूं आंतरिक अनुभूतियों को, दान कर जाऊं अपनी अंतर शक्ति की चिर संचित शिक्षाओं को, अपने अंतःकरण के उन्माद को। चला जाऊं, थका हूं, सो जाऊं, पर पहले इस एकमात्र अपने रहस्य को कह जाऊं, जो निर्वंश विकास की मेरे नाम और मेरी निर्वंश विकास के नाम वसीयत है। अपने विद्रोह शक्ति की, अपने विल टू रेवोल्यूशन की गाथा। मौन में कैसी कैसी स्मृतियाँ, ओरे कवि तोरे आज करेचे उतला, झंकार मुखरा एई भुवन मुखला, अलक्षित चरणेण अकारण अवारण चला, नाड़िते नाड़िते तोर चंचलेर शुनि पद ध्वनि, वक्ष तोर उठे रनरनी, नोही जाने केऊ रक्ते तोर उठे आज समुद्रेर ढेऊ, कापे आज अरण्यर व्याकुलता, मने आज पड़े सेई कथा, युगे युगे ऐसेची चलिया। स्खलिया स्खलिया, चुपे चुपे रूप हते रूपे, प्राण हते प्राणे, निशीते प्रभाते जा कछु पेची हाते, एसेची करिया शयदान हते दाने, गान हते गान गाने कहूँगा। ज्यों ज्यों मैं अपने जीवन की कहानी को सोचता हूँ, उसकी एक एक बात को नाप तोल कर उसकी विवेचना कर एक विद्रोही के जीवन में उसके महत्व पर विचार करता हूँ, त्यों तो उसके प्रति मेरा आदर भाव बढ़ता जाता है। इस जीवन में भी कुछ है, एक उत्ताप, एक ऊर्ध्वगामी दीप्ति, जो यदि विद्रोह की शक्ति नहीं तो विद्रोह शक्ति की उपासना सामर्थ्य अवश्य है।